श्रीमद् भागवत कथा भाग 49। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्राचार्य जी कहते हैं, ततः किंचन न स्मरेत, लेकिन मन विषयों के चिंतन से छूट नहीं पा रहा हो तो क्या करें। एक बात तो निश्चित है कि मन से झगड़ा कभी न करें। जिससे हमें काम निकलवाना है उससे प्यार से मीठा मीठा बोलना पड़ता है। मन के साथ भी उसी प्रकृति को समझते हुए समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। इसके कुछ सूत्र हैं। पहला, ध्यान करने बैठे तो दुश्मन की याद आ जाए तो मन से कहें, हाँ ठीक है, कह रहे हो तुम, उसका तो सत्यानाश करना ही चाहिए, उसके बारे में हम अवश्य विचार करेंगे। लेकिन ध्यान के बाद इस प्रकार मन से वार्तालाप करेंगे तो धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगेगा। दूसरा, मन में यदि बहुत विक्षेप है तो ध्यान करने का प्रयत्न न करें, उसके स्थान पर कोई ग्रंथ उठा लें। विशेषकर संस्कृत भाषा का ग्रंथ हो। संस्कृत भाषा में कुछ विशेष खूबी है जो मन को शांति देती है। श्रीमद् भगवद गीता जैसे, विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुष सूक्त इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ हैं छोटे छोटे, उनमें से कोई भी हम उठा सकते हैं। रामायण है, रामायण भी मन को शांत करती है। इनका पाठ उच्च स्वर से करने से मन शांत होता है। तीसरा है, मन को श्वासोश्वसन के साथ भगवान में लगाएं। जब हम माँ के गर्भ में आते हैं तो पहली चीज को सुनते हैं वह है माँ के हृदय की धड़कन। इसमें ताल है और जीव पहला पाठ सीखता है ताल के साथ रहने का। इसी ज्ञान के आधार पर साधना करें। ताल होती है क्रिया में। क्रिया के साथ जब विचारों यानी ज्ञान को मिलाएंगे तो क्रिया और ज्ञान का तालमेल हो जाता है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के तालबद्ध कार्य होते हैं। जब तो ताल मुख्य है, उसी के साथ भगवान का नाम जोड़ दें। जैसे सुबह टहलने निकलें तो पैरों की चाप के साथ, जैसे मिलिट्री वाले 1 2 1 1 2 1 ऐसे करते हैं, वैसे भगवान के नाम को लगा दें। एक जगह बैठे हैं तो माला लेकर मनकों के साथ घुमाने के साथ भगवान नाम जोड़ दें। माला से भी उलझन मालूम होती है तो कोई बात नहीं, भगवान ने कृपा करके हमें एक लय दी है, श्वासोश्वसन। वो श्वास आती है और जाती है, इसके साथ भगवान का नाम लेने लगें। ये सब धीरे धीरे होगा, हड़बड़ाहट से नहीं। हमारे साथ परेशानी ये है कि हमने पूरा जीवन तो बहिर्मुखता के साथ जिया, उसमें भी सफल नहीं हुए और आध्यात्मिक जीवन के पैर रखकर एक दिन सत्संग क्या चले गए और मन एकदम नियंत्रण में आ गया। एक बार चेन्नई में एक सज्जन हमसे कहा, स्वामी जी पिछले 15 सालों से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और तो सब ठीक है, लेकिन एक परेशानी है, मन नियंत्रण में नहीं आता। अब बताओ, मन नियंत्रण में आता नहीं, 15 साल से मेडिटेशन क्या खाक किया है। यदि मन भगवान के रूप में स्थिर हो गया हो तो उस स्थिति के लिए शुक्राचार्य जी कहते हैं, पदम तत्परमम विष्णु मनो यत्र प्रसीदति, यानी यह भगवान का परम पद है जहां मन प्रसन्न रहता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हर वक्त कहते रहते हो मौज में रहो मौज में रहो, ये कौन सी मौज का ये कौन सा शास्त्र है जिसमें लिखा है मौज में रहो। देख लें, भागवत महापुराण में लिखा है जहां मन प्रसन्न होता है वहीं भगवान का स्थान है। वह बहुत महत्व की बात है। साधना का अर्थ मुंह फुलाकर बैठना नहीं है, साधना का अर्थ है दुनिया का भला करना। दुनिया का भला करने के लिए पैसा इकट्ठा करना भी नहीं। ये सब काम तो साधक के क्रम में अपने आप हो सकते हैं। असली साधना तो यही है कि मन नित्य निरंतर प्रसन्न रहे, मौज में रहे, आनंद में रहे। जैसे दुख के स्थान पर जाने से दुख मिलता है, वैसे ही आनंद के स्थान पर जाने से आनंद मिलता है। आनंद का स्थान केवल एक ही है, परमात्मा। जो बात सुखदेव जी भागवत में कहते हैं वही बात हमारे कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता में भी कहते हैं। ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए तत्पर है उसका लक्षण है प्रसन्नता। वह शोक या कामना के
समुद्र में डूबा हुआ नहीं रहता। यहाँ ये सब लक्षण नहीं बताए गए। वह कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे रंग के कपड़े पहनता है, कैसा मेकअप करता है, किस संप्रदाय का है अथवा किस गुरु का चेला है, ये सब बातें तो गौण हैं। मुख्य बात यह है कि हृदय में किसी भी कारण से विक्षेप न आए। ये तभी होगा जब हम अनंत के साथ एक हो जाएंगे। इसे एक उदाहरण से समझें। एक छोटी बाल्टी में पानी भरकर उसमें एक डंडा डालकर घुमाया जाए तो पानी की एक भंवर तैयार हो जाती है। कितना विक्षेप रहता है पानी में। बाल्टी के बदले बड़े जलाशय में डंडा डालकर घुमाओ तो उसमें विक्षेप होगा। जितना व्यक्ति अनंतता के साथ अनंत संबंध प्रस्थापित करेगा उतने उसके विक्षेप कम होंगे। हम तो मैं देह ही हूं की भावना से जीते हैं, जो कि सबसे संकुचित दायरा है। मन को शांत रखना है तो ये एक ऐसा है, वो वैसा है, उसने ये किया, उसे ये करना चाहिए इत्यादि छोटी छोटी बातों के चक्कर में पड़ना छोड़ दो और पकड़ो कन्हैया लाल को। यदि हमारे मन का स्वभाव है कि हम विचार करना, चिंतन करना, बोलना, बातें करना, बातें बनाना नहीं रोक सकते तो इन सब का विषय भगवान को बना लें। अपने आप मन की चिंता समाप्त हो जाएगी, मन प्रसन्न रहेगा। जीवन में किसी भी बात पर विक्षेपित न होने को शास्त्रीय भाषा में प्रसाद कहा है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यहाँ हम प्रसाद बुद्धि की बात ठीक से समझ लें। जब हम मंदिर में प्रसाद ग्रहण करते हैं तो चार बातें होती हैं। पहली, हम प्रसाद का तिरस्कार नहीं करते। दूसरी, उसे प्रेम से ग्रहण करते हैं। तीसरी, वो प्रेम से वैसा स्वीकार करते हैं, बदलने की बात नहीं कहते। चौथी, प्रसाद पाकर हम अपने को कृतकृत्य अनुभव करते हैं। यही प्रसाद बुद्धि जीवन में प्रत्येक अनुभव के साथ ले आए। हम चाहते हैं दुनिया हमारे कहने के अनुसार चले, ऐसा हो नहीं सकता। न कभी होगा, न कभी हुआ है। इसलिए सबसे बढ़िया बात है कि जैसा हो वैसा स्वीकार कर लें। जीवन में क्या आ रहा है ये न देखें, जीवन में जो आ रहा है वो जिसने भेजा है उसे देखें। हम आराम से बैठे हों और पीठ पर एक जोरदार मुक्का लगे तो तिलमिला जाएंगे, लेकिन मुड़कर देखेंगे तो मारने वाला अपना ही प्यारा दोस्त होता है, तो सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। इसी प्रकार जब समझ में आ जाएगा कि हमारे जीवन में जो अच्छे बुरे प्रसंग आ रहे हैं उन्हें भेजने वाला अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, तब हम उन्हें प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करेंगे। योगाभ्यास, प्रवचन, तपस्या इत्यादि में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क इसी बात से पड़ता है कि हम जगत को कैसे स्वीकार करते हैं। कभी कभी माँ बच्चे पर गुस्सा करती है और बच्चे को पता चल जाता है कि ये प्यार का गुस्सा है, तो वो माँ को और अधिक चिढ़ाता है और फिर उससे चिपक जाता है और मन को आनंद स्वरूप के चिंतन में लगाने से ये प्रसाद बुद्धि जागृत होती है। तब विक्षेप और क्रोध आ ही नहीं सकते। आएंगे तो झूठे होंगे, क्योंकि बुद्धि में ये धारणा बैठी है कि मेरे जीवन में जो अच्छे बुरे प्रसंग आ रहे हैं वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मेरे उद्धार के लिए भेज रहा है। अनंत के आनंद स्वरूप का चिंतन हमेशा प्रसन्न रखेगा। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।